जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यू में टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे प्रश्नों को आज हम करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए जल्दी से प्रश्न को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था ये ईस्वी आपको बताना है। 2001 ईस्वी, 2002, 2003 या 2004? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2001 ईस्वी को झारखंड पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। झारखंड पंचायती राज जो है हमारा, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज है, जिसमें हमारा ग्राम स्तर पे होता है। ग्राम स्तर पर आपका ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत। उसके बाद है आपका प्रखंड। प्रखंड स्तर पर आपका हो जाएगा पंचायत समिति। उसके बाद है आपका जिला स्तर पर। जिला स्तर पर आपका क्या हो जाएगा? जिला परिषद। तो ये सभी याद रखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रांची नगर निगम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये आपको बताना है। रांची नगर निगम की स्थापना 1977 ईस्वी, 1978 ईस्वी, 1979 ईस्वी या 1980 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1979 ईस्वी में रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। और अगर रांची का गठन कर बोला जाए, रांची का गठन कब किया गया था, रांची जिला जो है इसका गठन कब किया गया था, तो ये आपका 1899 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बीसीसीएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान दे कीजिएगा। बीसीसीएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? झरिया, बोकारो, धनबाद या रांची? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर धनबाद का बात करें तो ये जिला है आपका 1 नवंबर 1956 ईस्वी को बना है। ठीक है। और अगर धनबाद का बात करें तो धनबाद में आपका कौन सा डैम है? डैम में फेमस डैम है आपका मैथन डैम, पंचित डैम। और आपका अगर झील का बात करें तो तोपचाची झील यहाँ का मुख्य पर्यटन स्थल है। और अगर शैक्षणिक संस्थान का बात करें धनबाद में, तो आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, जिसको हम लोग आईएसएम धनबाद के नाम से जानते थे, इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसको अभी आईआईटी कर दिया गया है, आईआईटी के नाम से जानते हैं। और इसमें आपका धनबाद में मुख्य संस्थान है आपका केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान। उसके बाद आता है आपका बीआईटी सिंदरी, जिसका नाम है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और धनबाद लॉ कॉलेज, यहाँ पे आपका ये सारे संस्थान, शैक्षणिक संस्थान अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य का राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हम लोग झारखंड दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त, 15 नवंबर, 26 दिसंबर या 26 जनवरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर। 15 नवंबर, हमारा 15 नवंबर को हमारे राज्य का भगवान बिरसा मुंडा का जन्म तिथि भी होता है, इसीलिए हम लोग इसी दिन हम लोग राज्य दिवस भी हम लोग मनाते हैं, जो कि बिरसा मुंडा का अगर पूरा तिथि, जन्म तिथि देखा जाए तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी का खूंटी के उलातू गांव में इनका जन्म हुआ था, ओलीहाती गांव में। चलिए और बिरसा मुंडा का मृत्यु का अगर बात करें तो 9 जून 1900 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड पार्टी द्वारा 27 जिलों के विस्तार झारखंड का मांग कब किया गया था? ठीक है, तो 27 जिलों वाला अगर इस तरह से प्रश्न रहे तो उसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वर्ष 1986 ईस्वी में, वर्ष 1987 या 1988 या 1989? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी, 1987 ईस्वी इसका राइट आंसर जाएगा। अगर पूछा जाए कि सबसे शुरुआती में बृहत्तर झारखंड का मांग कब किया गया था, तो ये आपका 1939 में जयपाल सिंह के द्वारा मांग की गई थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड प्रस्ताव पारित हुआ था, कब हुआ था ये बताना है। पृथक झारखंड के लिए प्रस्ताव पारित कब किया गया था? ऑप्शन है 15 जुलाई 1997, 20 जुलाई 1997, 22 जुलाई 1997 या 25 जुलाई 1997? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1997 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में भाग कब लिया था? तो ये 1950 में बना था। झारखंड पार्टी जो है आपका 1950 में बना था, आपका आदिवासी महासभा से अलग होकर के, टूट करके। तो 1950 में बना था, लेकिन चुनाव में भाग कब लिया था? चुनाव में भाग जो लिया था वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी में चुनाव में भाग लिया था। और इसका चुनाव चिन्ह जो था वो आपका मुर्गा था।
चलिए, और जीते भी थे जयपाल सिंह मुंडा, इनके अध्यक्ष थे। पहला अध्यक्ष झारखंड पार्टी का अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो आपका जयपाल सिंह मुंडा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पलामू टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाए तो आप पलामू तुरंत से नहीं मारना है। आपका ऑप्शन है गुमला, लातेहार, रांची और दुमका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लातेहार। लातेहार जो है पलामू डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर के बना है। शुरू में यह पलामू में ही था, लेकिन अब जो है यह पलामू टाइगर रिजर्व लातेहार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। चलिए, और अगर लातेहार में अगर देखा जाए तो लातेहार में आपका प्रमुख खनिज जो है आपका चूना पत्थर जो है सबसे ज़्यादा आपका लातेहार में देखने के लिए मिलता है। प्रमुख पर्यटन स्थल जो है आपका लातेहार में आपका बूढ़ागाग जलप्रपात, कांति जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, बेतला राष्ट्रीय उद्यान हो गया, महुआडांड अभ्यारण्य हो गया, पलामू किला हो गया। तो पलामू किला भी पूछा जा सकता है। पलामू किला जो है वो किस जिला में है? तो आप तुरंत से पलामू नहीं मारना है, लातेहार होगा इसका राइट आंसर। तो थोड़ा इस सब में ध्यान देने वाली ज़रूरत है। और आपका लातेहार में ही आपका नेतरहाट पड़ता है। तो नेतरहाट को हम लोग पहाड़ों की रानी या पहाड़ों की मल्लिका के नाम से भी जानते हैं। और नेतरहाट जो है हमारा झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है आपका नेतरहाट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? राज्यसभा के लिए पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है 5, 6, 14 या 19। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा के लिए सीट है आपका 14 है, जिसमें एससी का सीट है 1, एसटी का सीट है 5 और आपका अनरिजर्व्ड जो है आपका 8। तो 8 और 6 इधर 14 इसका टोटल हो जाएगा। और इधर आपका राज्यसभा 6। तो टोटल संसदीय क्षेत्र जो है आपका कितना है? 20। ठीक है, तो ये सभी याद कर लीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्थापना के आधार पर झारखंड का भारत के राज्यों में कौन सा क्रम है? ठीक है, तो झारखंड जब बना था भारत के राज्यों में कौन सा क्रम है, कौन सा स्थान में आता है? 25वां, 26वां, 27वां, 28वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका 28वां इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय पूछा जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यालय इसका क्या हो जाएगा? 5 प्रमंडल याद है, जिसमें संथाल परगना भी आता है। तो ये जो संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोड्डा, दुमका, पाकुड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुमका मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका अगर पूछा जाए तो ये कौन होता है, ये इसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल? ठीक है, तो राज्य में किसी भी राज्य में या फिर हमारे झारखंड राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, गिरिडीह या खूंटी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा राइट आंसर, पश्चिमी सिंहभूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बड़ा का बात हो गया। अगर छोटा का पूछ दिया जाए तो छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो आपका याद रखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, चतरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न कोई और देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्य होते हैं कौन होते हैं? पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? पंचायत समिति ऑप्शन है हमारा पंचायत समिति के लिए निर्वाचित सदस्य और प्रखंड क्षेत्र के सभी निर्वाचित मुखिया, प्रखंड क्षेत्र से निर्वाचित विधायक एवं सांसद या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये नहीं पूछा जा रहा है कौन सा जिला, तो आप तो बता देंगे तुरंत से ये कौन सा जिला में है, गिरिडीह। ठीक है, तो ये तो अब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया है, लेकिन ये पहाड़ी किस स्थान पे हो? पठार में अगर पूछा जाए तो कौन सा पठार हो जाएगा? ऊपरी हजारीबाग पठार, निचली हजारीबाग पठार, रांची पठार या पाट क्षेत्र? तो बच्चे लोग तुरंत से मार देंगे, पहाड़ है तो आप ऊपरी हजारीबाग पठार मार दीजिएगा, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निचली हजारीबाग पठार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? ठीक है, तो इसका शेप बताना है, इसका शेप कैसा है? ठीक है, आकार कैसा है? चतुर्भुज, वृत्त, पंचभुज या वर्ग? ठीक है, तो आप अगर झारखंड का मानचित्र आपको अगर याद है
तो आपको ये बताने में आसानी होगा कि ये इसका आकार जो है कैसा है, चतुर्भुज है। कैसा है? चतुर्भुज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्भुज। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य का शिमला किसे कहते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत सारे किताब या कहीं भी बहुत जगह इसका आंसर जो है बहुत गलत दिया हुआ है। झारखंड राज्य का शिमला जो है, इसका आंसर आपका नेतरहाट बहुत जगह दिया हुआ है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची हो जाएगा। झारखंड राज्य का शिमला किसे कहते हैं? रांची। हाँ, ये अगर पूछा जाए कि झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो नेतरहाट होगा, ठीक है। लेकिन शिमला के बारे में पूछा जाए तो रांची हो जाएगा आंसर इसका। और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है? तो वो आपका नेतरहाट ही हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होता है? तो नेतरहाट। ठंडा स्थान पूछा जाए तो नेतरहाट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डेल्टा प्रकार की जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, डेल्टा प्रकार किस क्षेत्र की जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो क्षेत्र आपको पूछा गया है पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग या राजमहल। तो ये डेल्टा प्रकार का जलवायु जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजमहल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दामोदर नदी की झारखंड में क्या लंबाई है? ठीक है, दामोदर नदी की झारखंड में पूछा जा रहा है। टोटल आपका कितना है? 592 किलोमीटर है, ठीक है, जो कि आपका टोरी लातेहार से निकलती है और जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है। तो इसका टोटल लंबाई 592 किलोमीटर है। लेकिन अगर झारखंड में सिर्फ इसका पूछा जाए कि झारखंड में कितनी इसकी लंबाई है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 290 किलोमीटर, 290, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर होगा, 290 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? ठीक है, सिंचाई के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि हमारा देश ही कृषि प्रधान है, तो सिंचाई में ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए। झारखंड में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? तालाब से, कुआं से, नहर से या अन्य साधन से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुआं, जो कि झारखंड का कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा कुआं से किया जाता है सिंचाई? गुमला, ठीक है। गुमला में कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई किया जाता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा सिंचाई भी किया जाता है कुआं से। और अगर नलकूप पूछ दिया जाए कि नलकूप से किस जिला में सबसे ज़्यादा सिंचाई किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोहरदगा। चलिए आज का प्रश्न यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, छोटा सा मेहनत के लिए, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।